वेलकम टू दिलीप कोडिंग स्कूल। आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग देखा था कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं जो डेटाबेस के अंदर में है, और उसे कैसे गेट कर सकते हैं। अगर अभी भी आप कोई डाउट है तो आप नीचे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने से पहले आप पीछे वाले वीडियो को देख कर कैसे कहा कि कभी हम लोग डेटाबेस रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। नोट के अंदर में रिलेशनशिप होता क्या है, एक्चुअली रिलेशनशिप को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। एक टेबल किसी दूसरे टेबल के साथ रिलेट किया जाता है। ओके, इससे क्या होगा कि अगर एक टेबल में कोई डेटा है और दूसरे टेबल में डेटा है तो उसको हम कैसे रिट्रीव करेंगे, इसको समझेंगे। और नोड स्कूलाइजेशन के अंदर हम रिलेशनशिप को एसोसिएशन कहा जाता है। एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग डेटाबेस को रिट्रीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटाबेस का रिलेशनशिप कैसे होता है। अभी हम लोग नोड स्कूलाइजेशन पढ़ रहे हैं और डेटाबेस के लिए MySQL का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग पहले टेबल क्रिएट करना सीखेंगे और माइग्रेशन करना सीखेंगे। एक टेबल पहले से मेरे मैं पहले भी बताया था कैसे क्रिएट किया जाता है, और सेम उसी तरह मैं दूसरा टेबल भी क्रिएट करूंगा। उसी तरह आप लोग को जो भी टेबल क्रिएट करना है कर सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद रिलेशनशिप कर सकते हैं, 1 to 1 या 1 to many। डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप कर सकते हैं या many to many। तो ये क्या होता है, 3 टाइप के अंदर इसके अंदर डेटाबेस रिलेशनशिप होता है। ओके, 3 टाइप के रिलेशनशिप होता है, आप कर सकते हैं। एक होता है हैज मैनी। ये क्या होता है, 1 to 1 रिलेशनशिप होता है। ओके, एसोसिएशंस विथ द फॉरेन की। क्या होता है, इसमें एक टेबल के साथ दूसरे टेबल का कनेक्टिविटी करने के लिए फॉरेन के का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी एग्जिस्ट क्या होता है, एग्जिस्ट टारगेट मॉडल पे। टारगेट मॉडल का क्या हुआ, मॉडल मीन्स क्या हुआ, एक टेबल का नाम हुआ जिसको हम मॉडल कहते हैं। ओके, जिसके अंदर पूरा डेटा टाइप होता है, डेटाबेस के अंदर क्या क्या फील्ड होगा वो मॉडल के अंदर डिफाइन होता है। ओके, और उसी तरह फिर दूसरा होता है हैज मैनी। हैज मैनी क्या होगा, एक टेबल के साथ एक से ज्यादा का कनेक्शन, एक टेबल के साथ एक से ज्यादा टेबल का कनेक्टिविटी करना, उसको बोलते हैं हैज मैनी। ओके, मतलब टेबल ए हुआ, फिर टेबल बी हुआ, फिर टेबल सी हुआ, ये कैसे कनेक्ट करेंगे उसके लिए हम लोग हैज मैनी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तीसरा हुआ बिलोंग टू। मतलब ये भी क्या होता है, 1 to 1 होता है। देखिए इसमें हैज मैनी बिलोंग टू में क्या होता है कि सोर्स डेटा के साथ हम लोग करते हैं। सोर्स डेटा के साथ हम लोग, जो डेटा एग्जिस्ट है सोर्स है उसके साथ हम लोग रिलेशन करते हैं। ओके, तो इसको समझते हैं कैसे किया जाता है। इसका छोटा सा सिंटेक्स है। सिंटेक्स के लिए क्या होता है, हैज वन के लिए क्या होता है, सोर्स मॉडल। मतलब सोर्स मॉडल का मीनिंग हुआ टेबल ए और टेबल बी। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग पेंट प्रोग्राम के अंदर चलते हैं, पी ब्रश, उसको समझते हैं कैसे काम करता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसको फुल करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन इसको समझ जाइएगा तो फिर कभी भी आपको दूसरी वीडियो कहीं और चीज़ पे देखने की जरूरत नहीं होगा, आप आज आसानी से सीख सकते हैं। ये मान लीजिए टेबल ए हुआ और ये टेबल बी हुआ, टेबल 1। ओके, इस दोनों में कॉमन क्या हुआ, एक आईडी हुआ जो कॉमन होगा दोनों में। थोड़ा थोड़ा वीडियो लंबी होने वाला है, अब देख लीजिए। ये टेबल हुआ, इसी तरह दूसरा टेबल का फील्ड हुआ, ये दूसरा टेबल हुआ। अब मान लेते हैं ये टेबल ए हुआ और ये टेबल बी हुआ। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक आईडी देते हैं पहचानने के लिए। आईडी देते हैं, फॉन्ट साइज कम करते हैं, 20 कर देते हैं। मतलब आईडी इक्वल टू 1। ओके, अब क्या होगा कि ये जो 1 आईडी है ये यहाँ पे होगा। ओके, और यही आईडी क्या होगा, यही आईडी यहाँ पे भी होगा। ये आईडी यहाँ पे होगा, और इसको डिलीट कर दो। अब ये टेबल 1 का जो आईडी है टेबल 2 में भी होगा। इससे क्या होगा कि हम लोग इससे एक दूसरे को रिलेट कर पाएंगे यहाँ से, यानी टेबल 1 से टेबल 2 के डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए रिलेशनशिप करते हैं। ये हुआ 1 to 1 रिलेशनशिप। ओके, यानी 1 का यूनिक कोई जो इसका यूनिक आईडी है वो टेबल 2 में होना चाहिए। ओके, या 2 का यूनिक यानी टेबल ए का यूनिक आईडी टेबल बी में होना चाहिए, या टेबल बी का यूनिक आईडी टेबल ए में होना चाहिए। जब तक ये दोनों का यूनिक आईडी एक दूसरे में नहीं होगा तब तक हम इसको क्या कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों यूनिक आईडी मैच करेगा, इसको ज्वाइन बोलते हैं। ओके,
ज्वाइन से हम लोग जो सिक्वलाइजेशन में हम लोग ज्वाइन पढ़ रहे हैं, जो आप सिक्वलाइजेशन में ज्वाइन जानते हैं, ज्वाइन क्या होता है। ज्वाइन के मदद से हम लोग टेबल को रिलेशनशिप करते हैं, जो एक टेबल के किसी दूसरे टेबल के साथ। तो इससे आपको इजी से आप क्या कर सकते हैं आप कि आप टेबल रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि उस कंडीशन में टेबल ए का पूरा डेटा और टेबल बी का पूरा डेटा, या पूरा डेटा हो या आपके अकॉर्डिंग जो भी डेटा चाहिए, वो आपको आउटपुट में पूरा आ जाएगा, पूरा डेटा। तो चलिए हम लोग जानते हैं टेबल क्रिएट करना। मैं पहले बताया था नोड सिक्वलाइजेशन से कैसे टेबल क्रिएट होता है। तो हम लोग चलिए VS कोड के अंदर चलते हैं और टेबल कोई दूसरा टेबल बनाते हैं और कनेक्टिविटी करते हैं। तो चलिए VS कोड के अंदर में, तो VS कोड के अंदर जाते हैं। डेस्कटॉप के अंदर मेरा VS कोड मैं खोलता हूँ, जो पहले पिछले भी क्लास में बताया था, ये कोड पहले से किया हुआ है। ओके, VS कोड के अंदर मैंने ओपन किया। ओके, और इसको माइग्रेशन करने के लिए क्या होता है, हम लोग फिर सिक्वलाइजेशन के साइट पे चलते हैं, नोड सिक्वलाइजेशन के साइट पे, उस पर कोड है। हम लोग प्रेफरेंस, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। पहले ही बताया था कैसे कैसे काम करते हैं। नोड सिक्वलाइजेशन माइग्रेशन टाइप कीजिए, जो पहला लिंक हो उस पर क्लिक कीजिए। ओके, मैं पहले देख लेता हूँ वर्क बेंच ओपन करके, मेरा माई एसक्यूएल जो वर्क बेंच है माई एसक्यूएल का, और देखता हूँ क्या क्या टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग आसानी से मतलब कि पेशेंस बना के रखें। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो फिर आपको सेकेंड टाइम कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा, बहुत ईजी से आप लोग इसको समझ जाएंगे। तो मैं इसको ओपन किया, ये मेरा पहले से है, इसको एक्सप्लेन किया। मेरे पास दो टेबल पहले से, एक रजिस्ट्रेशन का, एक लॉगिन का, एक एड्रेस का। ओके, तीन टेबल पहले से बना हुआ है। अच्छा, चौथा टेबल बनाते हैं कोर्स का। ओके, तो वेबसाइट पे चलते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको मॉडल क्रिएट करने के लिए आपको ये कोड दिया है, माइग्रेशन और कैसे क्रिएट होगा मॉडल। तो आपको इसे कॉपी कर लीजिए, नोट पैड ओपन कर लीजिए, या VS कोड के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में आप, हम नोट पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर लूँगा, फिर अपने अकॉर्डिंग रखूँगा। इसको किया, आप लोगों को आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो यूजर से यहाँ टेबल का नाम देते हैं, टेबल का नाम जो होता है, मैं मान लें TBL_, टेबल का नाम क्या है, कोर्स। ओके, कोर्स दिया। ओके, और इसके अंदर मैं पहला रजिस्ट्रेशन, जो यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा वहाँ पे इसका ID होगा। तो रजिस्ट्रेशन ID, रजिस्ट्रेशन क्यों लिखे, ताकि इसे समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन टेबल का ID है। ओके, और ये इंटीजर होता है। ओके, तो यहाँ पे आप इंटीजर ले दीजिए। ओके, अब देख लीजिए, मैं डेटाबेस के अंदर जाता हूँ। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए आप रजिस्ट्रेशन टेबल का। और ये जो ID आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ID1 है, यही ID मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इंसर्ट करूँगा। ओके, और यहाँ पे दे दूंगा कोर्स के नाम, कोर्स नेम, और यहाँ पे दे दूंगा प्राइस, कोर्स फी कर देता हूँ, ये डमी है। ओके, इसको Ctrl+A करके Ctrl+C कॉपी कर लीजिए आप, VS कोड के अंदर आइए टर्मिनल के अंदर, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इंटर कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा इस नाम से एक मॉडल के अंदर, माइग्रेशन के अंदर में एक बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पे, आप देख रहे हैं अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, देखिए क्रिएट हो गया, और यहाँ पे कोर्स नाम से आ गया। जो जो हम लोग फिल दिए थे वो देखिए वो आ गया। ओके, लेकिन यह टेबल क्रिएट नहीं हुआ होगा, और डेटाबेस के अंदर आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे आप यहाँ से, तो देखेंगे टेबल क्रिएट है। इसके टेबल क्रिएट करने के लिए मैं पहले ही बताया था कि माइग्रेशन चलाना होता है। तो माइग्रेशन से ये जो क्या होता है, इससे क्या होता है, माइग्रेशन चलाने से क्या होता है कि जो भी क्या क्रिएट कर देता है। देखिए एक्चुअली क्रिएट क्या, टेबल क्रिएट कर देता है डेटाबेस के अंदर। अब लिखा हुआ है कि आप इससे क्या होगा कि आप टेबल, ये इस नाम से आपको डेटाबेस क्रिएट कर देगा, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर देगा। तो चलिए VS कोड के अंदर टर्मिनल के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस नाम से एक मॉडल यहाँ है,
लेकिन इस नाम से देखिएगा यहाँ पे, तो आप रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, इस नाम से एक टेबल बन गया कोर्स नाम से। अब देख लीजिए इसके अंदर में जो जो मैंने फील्ड दिया था, आप देख लीजिए यहाँ पे जो फील्ड था नोटपैड के अंदर, टेबल का नाम था TBL अंडरस्कोर कोर्स, डेटाबेस के अंदर देखिए TBL अंडरस्कोर कोर्स आके टेबल का नाम हुआ। और ये जो फील्ड है, पहला फील्ड है रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर ID जो इंटीजर होगा, दूसरा फील्ड है कोर्स नेम जो स्ट्रिंग होगा, और तीसरा फील्ड है कोर्स फी जो स्ट्रिंग होगा। ऐसे स्ट्रिंग तो होना नहीं चाहिए, इसको फ्लोट या इंटीजर होना चाहिए, लेकिन मैं इसको स्ट्रिंग लेकर चल रहा हूँ। ओके, आगे चल के हम लोग इसको देख लेंगे। अभी ये डमी के लिए है, समझने के लिए। तो डेटाबेस के अंदर आता है, देखिए फी है, और क्रिएट और अपडेटेड ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। ओके, तो चलिए हम लोग VS कोड के अंदर चलते हैं और इस नाम से हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे। ओके, कंट्रोलर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एसोसिएशन करेंगे। एसोसिएशन इसलिए किया जाता है ताकि आप एक टेबल के किसी दूसरे टेबल के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैं पहले भी एसोसिएशन करके देखा हूँ। मैं रजिस्ट्रेशन के अंदर आप चलिएगा, रजिस्ट्रेशन मॉडल के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे एसोसिएशन किया हुआ है। ओके, और इसको मैं एसोसिएशन किया हूँ किसके साथ, एड्रेस के साथ। देखिए तो एड्रेस के साथ हैज वन के साथ, हैज वन का है। इसके रजिस्ट्रेशन को हैज मैंने इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये इसका टेबल, हाँ ये जो ID होगा इस टेबल के अंदर, ID वो सारे टेबल के फील्ड में एक्सेस किया जाए, इसलिए हैज मैनी का इस्तेमाल किया हूँ। अब तो यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, ये क्या, इसको समझ लेता कोड में इसके पहले मैं इसका क्या सिंटेक्स कैसे होता है, सिंटेक्स में पहले मैं बताया था PPT के अंदर में, तो फिर से सिंटेक्स देख लेते हैं। हैज मैनी का सिंटेक्स क्या है, हैज मैनी का सोर्स मॉडल हुआ। सोर्स मॉडल का नाम क्या हुआ, सोर्स मॉडल है, एक टेबल का नाम है TBL अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, फिर हैज मैनी एक फंक्शन से मेथड है, यहाँ पे ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे है ये मेथड, या ओके ये मेथड है यहाँ पे, और इस मेथड के अंदर ये टारगेट है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे टारगेट मॉडल। तो हम किसके साथ रिलेशन करना चाहते हैं, मॉडल डॉट TBL अंडरस्कोर डेटा एड्रेस। तो जो ये वाले मॉडल देख रहे हैं, मॉडल के अंदर यहाँ पे एड्रेस को इसको कॉल कर रहा है, इसका फॉरन की क्या है, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर ID। आप इसको देखिएगा ओपन करके आप एड्रेस को, इसमें आप फॉरन की आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉरन की दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी फॉरन की रिलेशनशिप किया जा रहा है। ओके, इसका एज नाम, इसको हम लोग क्या किया, एड्रेस। हमको जब भी हम लोग आप इसको गेट करेंगे ID, तो एड्रेस से हम लोग इसको गेट करेंगे। अब ये तो मैं समझ गया रजिस्ट्रेशन का। अब उसके बाद हम देख लेते हैं एड्रेस का है। तो एड्रेस के अंदर क्या है, हैज वन, यानी वन रिलेशन हो रहा है उसके साथ। तो हैज वन का क्या है, हम लोग का सिंटेक्स देख लेते हैं। हैज वन का सिंटेक्स देख लीजिए, हैज वन का सिंटेक्स सेम है, क्या है, सोर्स मॉडल अंडरस्कोर सोर्स मॉडल डॉट हैज वन। आप देख लीजिए यहाँ पे सोर्स मॉडल क्या है, सोर्स मॉडल दिस, मतलब दिस यहाँ दीजिए या इस टेबल का नाम दीजिए, दोनों का मीनिंग हुआ। दिस मतलब प्रेजेंट टेबल का, प्रेजेंट मॉडल या टेबल बोल सकते हैं आप उसको, उस नाम को रिप्रेजेंट करता है। या यहाँ पे टेबल का नाम दे दीजिए, डॉट हैज वन किए। ओके, और टारगेट है ये टारगेट। ओके, अब टारगेट किसके साथ कर रहे हैं, इसको रिलेशनशिप किसके साथ कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के साथ, यानी इस एड्रेस का रिलेशनशिप किसके साथ है, रजिस्ट्रेशन के साथ। इसका फॉरन की कौन है, इसका फॉरन की आपका यहाँ पे देख लीजिएगा टेबल के अंदर, इसका फॉरन की क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा तो ID है। तो ID को हम रिलेशनशिप कर रहे हैं किसके साथ, ID को, फॉरन की ID। ओके, ये हमेशा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ID हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका नाम हुआ। तो चलिए ऐसा ही सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं, कोर्स के साथ करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में पहले से किया हुआ है, आप जो देख रहे हैं। ओके, और हम लोग सेम टू सेम क्या करते हैं, अब हम लोग इसके साथ क्या करना है, इसके साथ एक और लिखना है, क्योंकि ये एक है किसके साथ किया हुआ है, एड्रेस के साथ, हमको किसके साथ करना है, कोर्स के साथ। तो सेम टू सेम हम लोग सेम टू सेम टाइप करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ से इंटर करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ TBL अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन हैज वन। ओके, मॉडल्स डॉट किसके साथ करना है, कोर्स के साथ, TBL अंडरस्कोर कोर्स। ओके, फिर कॉमा, फिर जेसन क्रिएट कीजिए, ऑब्जेक्ट बनाइए इसका, तो फॉरन की। अब देखिए इसका, अब इसमें चेक करते हैं टेबल अंडरस्कोर कोर्स का फॉरन की क्या है। तो ये आप माइग्रेशन में भी देख सकते हैं, माइग्रेशन के अंदर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा माइग्रेशन, इसको एक्सपेंड कीजिए थोड़ा,
देखिए कोर्स के अंदर में जाइएगा, यहाँ पे इसका फॉरेन की क्या है, ये मैं इसका फॉरेन की यही लेकर चल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन आईडी, इसको कॉपी कर लीजिए और आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आइए, इसका फॉरेन की यहाँ पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे स्पेस ध्यान दीजिएगा, स्पेस नहीं होना चाहिए, और कॉमा देकर हम लोग एज मतलब एलियस यानी इसका कोई और नाम दे दिए, इसका नाम हम लोग कर दिए रजिस्ट्रेशन। हो गया, ये सेव कर लीजिए इसको और प्रोग्राम को क्या कहते हैं आप इसको रन कर लीजिए एक बार सर्वर को, तो npm रन डेव इंटर कीजिए, इससे और कोई एरर होगा तो आ जाएगा। ये तो हो गया। आप चलते हैं कोर्स के अंदर में, कोर्स के अंदर में क्या करना है, सेम टू सेम, सॉरी हैज मेनी होगा यहाँ पे क्योंकि मेनी कनेक्शन है, मेनी का कनेक्शन चल रहा है। आप कोर्स के साथ चलते हैं, तो कोर्स के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे ये एसोसिएशन के अंदर इंटर मारिए और दिस भी लगा सकते हैं, और यहाँ दिस से बताता हूँ, दिस मतलब जिस फोल्डर में उसका, फिर इसका क्या करता हूँ हैज वन, ओके, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ मॉडल डॉट किसके साथ कर रहे हैं, टीबीएल रजिस्ट्रेशन के साथ अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। ये कौन सा नाम होगा, ये डेटाबेस के अंदर जो नाम दिया गया है सेम वही नाम होगा। ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको ये देखिएगा आप यहाँ पे मिल सकता है, ऐसा जगह नाम है। उसी तरह आप देख लीजिए आप किसके अंदर जाना है, ये मॉडल फोल्डर के अंदर क्या है, अंडर टीबीएल अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, तो इसके अंदर जाइए, ये देखिए नाम हो यह होगा, ये नाम इसी को कॉपी कर लीजिए आप यहाँ पे, सेम यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ओके, कॉमा फॉरेन की जेसन बना के फॉरेन की, और इसका फॉरेन की क्या है, आईडी है रजिस्ट्रेशन का, और इस एज क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका एज क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये दे दिए किसका, ये कोर्स का है, यहाँ पे कोर्स कर देंगे ताकि हमें पता चलेगा कि कोर्स के लिए हम ले रहे हैं। हो गया, अब ये रिलेशनशिप हो गया। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप लोग कंटिन्यू पेशेंस बना के रखें। अब चल रही है हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट का एक एपीआई बनाते हैं, पहले भी एपीआई बनाना मैंने बताया था। तो ये किसका है, कोर्स का है, तो यहाँ पे आप कंट्रोलर के अंदर जाइए, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए और यहाँ पे दीजिए फाइल का नाम कोर्स अंडरस्कोर कोर्स कंट्रोलर नाम इसलिए देना है ताकि समझ में आएगा किस फाइल का ये, किस टेबल का ये फाइल है, ओके। अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए किसको, मॉडल को, मैं मॉडल नाम से ही इसको इंपोर्ट करता हूँ, मॉडल्स, या डीवी दे दीजिए, डीवी रिक्वायर कीजिए यहाँ से, या कुछ भी रिक्वायर, और यहाँ पे आप दे दीजिए ये मॉडल, आप मॉडल के अंदर इंडेक्स है, आप मॉडल के अंदर जाइए, मॉडल के अंदर इंडेक्स नाम का फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पे। और मैं एक क्रिएट का बनाता हूँ, तो एक्सपोर्ट में पहले भी बता चुका है, इसको नहीं समझ में आएगा तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए आप, तो भी अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपको लाइव में आकर उसको डाउट क्लियर करूँगा। यहाँ 2 पैरामीटर पास कीजिए, रिक्वेस्ट और रिसोर्स, और ये फंक्शन बना लीजिए एरर फंक्शन, और ट्राई कैच यहाँ पे पास कीजिए ताकि एरर को हैंडल कर सके, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट लगाइए और डेटा लगाइए, डेटा एक वेरिएबल है, इसके अंदर वेट फंक्शन लगाइए, वेट फंक्शन एसिंक्रोनस का है। फिर इसके अंदर क्या करना है, डीवी डॉट क्या नाम है, टेबल का नाम TBL अंडरस्कोर क्या है, कोर्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पे कर दिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके। और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए उसका प्रॉमिस को, एक्सेप्ट पर प्रॉमिस हैंडल कीजिए, प्रॉमिस को हैंडल किया जाता है देन लगाकर। यहाँ पे यूजर रिस्पॉन्स में कर दीजिए, अगर यूजर सही देता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या मिलना चाहिए, अगर प्रॉपर सब कुछ सही है दिया तो उसको यूजर में आउटपुट में रिस्पॉन्स में 200 मिलेगा, और मैसेज में दीजिए, मैसेज यहाँ से पास कर सकते हैं, मैसेज में पास कर दीजिए यहाँ पे क्रिएट सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ पे कॉमा लगाकर आप डेटा लगा कर दीजिए, और यहाँ पे दे दीजिए जो यहाँ पे आप देन के अंदर आप जो वेरिएबल बनाए हैं यहाँ पे पास कर दीजिए। अगर कोई एरर होता है तो यहाँ से भी यूजर का एरर रिस्पॉन्स में भेजिए। यहाँ पे मैं 500 लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, और मैसेज में दे दीजिए आप, मैसेज में क्या एरर होना चाहिए, देखिए एरर डॉट मैसेज, ओके, और इसको सेव कर दीजिए। अब ये जो फाइल बना है कोर्स कंट्रोलर को, अब इसको इंपोर्ट कर लीजिए राउटर के अंदर, राउटर फोल्डर के अंदर जाऊंगा जो राउटर के अंदर में है, यहाँ राउटर के अंदर जाइए और इस फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए। तो कॉन्स्ट
कोर्स कंट्रोलर ओके रिक्वायर कीजिए और यहाँ कंट्रोलर करना चाहिए, फॉरगेट करना चाहिए और कोर्स कंट्रोलर नाम का इसको पेड कर लीजिए। और यहाँ पे एक क्रिएट नाम का बनाइए मेथड, पोस्ट मेथड होता है जो, और यहाँ पे पास कीजिए क्या है, कोर्स का है तो कोर्स दीजिए पहला ताकि समझ में आए कोर्स का है, और एक नाम दीजिए क्रिएट, और जो यहाँ पे आपने कोर्स कंट्रोलर दिया था यहाँ पे कोर्स कंट्रोलर दीजिए। ओके, और डॉट इसका एक फंक्शन क्या था, क्रिएट, जो मैं क्रिएट किया था उसको यहाँ पे कॉल कर लीजिए। ये आपका एपीआई भी क्रिएट हो गया, एपीआई भी बन गया, ये राउटर भी बन गया और रिलेशनशिप भी हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, तो पोस्टमैन करना चलते हैं। यहाँ पे पोस्टमैन करना चलेंगे, वेट कीजिए तो पोस्टमैन खुल रहा है, पोस्टमैन ये खुला, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, ये बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ खुला हुआ तो थोड़ा सिस्टम थोड़ी स्लो वर्क कर रहा है। और कभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाइव आकर डाउट क्लियर करूंगा कैसे काम कर रहा है। कभी भी डाउट है आप मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले हर वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतरीन इंटरप्राइज लेवल के कोर्स में आपको बता रहा हूँ। आपको कहीं भी पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से इजी से सीख सकते हैं। मैं फोल्डर बनाया, इसके अंदर ये पोस्ट मेथड नाम का क्रिएट बना रहा है। यहाँ पे पोस्ट मेथड है, क्योंकि देखिए राउटर के अंदर देखिएगा VS कोड के अंदर, राउटर के अंदर यहाँ पे मैंने पोस्ट मेथड को कॉल किया। सेम उसी तरह मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड बनाई, और इसका क्या है, लोकल होस्ट पे है, तो लोकल होस्ट के अंदर क्रिएट, किसके अंदर, कोर्स। ये कहाँ से ले रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कहाँ से लेना है कोर्स। देख लीजिए, मैं VS कोड के अंदर राउटर के अंदर जाऊँगा, ऐसे इस लाइन को कॉपी कर लीजिए आप और इसमें आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब कोर्स का जो कंट्रोलर है उसके अंदर चलिए, अब देखिए ये क्या है, क्रिएट है, और क्या है, बॉडी में ले रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमैन के अंदर बॉडी के अंदर जाऊँगा, फिर रॉ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे जेसन फाइल ले लूँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं जेसन बना दूँगा। अब इसके मॉडल में जाकर देखते हैं मॉडल में क्या क्या चीज़ रिक्वायर किया हुआ है, सेम उसी को भेजूँगा। तो कोर्स टीवी लर्नर्स को कोर्स के अंदर जाऊँगा, क्या है, पहला है रजिस्ट्रेशन ID, इसको कॉपी कर लीजिए, सेम टू सेम आपको देना है। और कोई एक भी स्पेलिंग गलत हुआ तो जाएगा नहीं। और दूसरा में क्या है, यहाँ पे कोर्स नेम मान लेते हैं, कोर्स है क्या है, नोड जेस बैकएंड डेवलपर, उसको क्या है, कोर्स फी है, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है, और मैं स्ट्रिंग में पास कर दिया मान ली 1500 रुपये, और इसमें सेंड कर रहा। ये देखिए इस नाम से क्रिएट हो गया और मैसेज आ गया कि क्या, कोर्स क्रिएटेड, और इस नाम से डेटाबेस के अंदर क्रिएट हुआ था। डेटाबेस के अंदर चलते हैं, मैं वर्कबेंच ओपन करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, कोर्स वाली चीज़ को क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह डेटा आ गया यहाँ पे। अब हम लोग जो ज्वाइन लगाए थे और उसके अकॉर्डिंग वो डेटा फैच करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा, कंट्रोलर के अंदर कोर्स के अंदर जाऊँगा। अभी मैं क्रिएट का बनाया था, अभी मैं गेट का बनाता हूँ। ये वीडियो लंबी होने वाली है, थोड़ा पेशेंस बनाकर देखिए आप। गेट फंक्शन बना रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ, और कोई भी डाउट है तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। अभी भी तभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको लाइव में उसको रिजॉल्व करूँगा। रिक्वेस्ट रिसोर्स, ये और यहाँ पे ट्राई कैसे लगाइए, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ को, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। कॉन्स्ट, और यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल, मैं ईमेल के अकॉर्डिंग फाइंड करूँगा, और रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ओके, ये परम्स है। अब कौन डेटा नाम का बनाया, मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं, वेट dv डॉट क्या नाम है, tbl कोर्स डॉट फाइंड वन, एक खोज रहा हूँ, और वेयर कंडीशन लगाइए यहाँ पे,
वेयर, फिर अब वेयर में अंदर क्या आप क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइंड वन के अकॉर्डिंग डेटा सर्च करेंगे। तो फाइंड वन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल दूंगा। बट आप देख रहे हैं कि फाइंड वन में क्या है, फाइंड वन के अंदर आप इस टेबल के अंदर कुछ ऐसा चीज नहीं है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को हम लोग देखिए आप फाइंड वन के अंदर कोई ईमेल नाम का कोई ऐसा यूनिक चीज नहीं है। तो कैसे इसका कोई ना कोई यूनिक बनाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। तो यूनिक हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, आईडी लेके चल रहे हैं। अगर जिसका आईडी 1 होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा है वो फाइंड करके दे देगा। तो मैं मान लिया आईडी दिया यहाँ पे आईडी पास कर दीजिए। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ आईडी लगाइए और इसको सेव कर दीजिए। ये पहले बताया था, आप इसको देख लेते हैं, देख लीजिएगा, पहले भी बता चुका था। कोई डाउट है तब मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ डॉट देन लगाकर आप रिजल्ट एरो फंक्शन बनाइए और यहाँ रिक्वेस्ट और सेंड स्टेटस 200 मैसेज fetch data successfully। यहाँ पे डेटा यहाँ पे क्या कर लीजिए, रिजल्ट रिक्वेस्ट डॉट सेंड, फिर स्टेटस कोड डाल दीजिए 500 एरर के लिए और मैसेज में कर दीजिए, जो मैसेज में एरर होगा यहाँ पे एरर पास कर दीजिए। यहाँ पे एरर डॉट मैसेज। ओके, चलिए इसको हम लोग गेट मेथड के अंदर राउटर के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं। राउटर में क्या पहले से फाइल इंपोर्ट किया है कंट्रोलर, तो गेट के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो गेट है, ओके, ईमेल वाले यहाँ पे ये नॉर्मल है दोनों। आप गेट के लिए आप दो गेट है, इसको मैं बाद में देखूंगा, एक में लगाऊंगा और यहाँ पे गेट डॉट गेट कीजिए। किसका है, ये कोर्स का है, / गेट कीजिए। यहाँ पे कोर्स कंट्रोलर डॉट गेट लिखिए आप मेथड। और क्या है, ये कॉलम्स है तो / सेमीकोलन, यहाँ पे क्या है, आईडी पास कर दीजिए। ये पैरामीटर हुआ, ठीक है। और पोस्टमैन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए इस फोल्डर के अंदर और यहाँ से रिक्वेस्ट कर लीजिए गेट कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए HTTP क्या था कोर्स का, और यहाँ पे क्या था गेट, आईडी क्या था 1। इसके हिसाब से देखिए डेटा मिल रहा है कि नहीं। देखिए आईडी इस हिसाब से डेटाबेस को मैं देखूंगा, आईडी 1 के अकॉर्डिंग डेटाबेस मिल गया। अब मेरा यही कहना है, इसके साथ डेटाबेस तो काम कर रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में चलेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले टेबल पर चलिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। अब देखिए ये जो नाम है और ये जो नाम रजिस्ट्रेशन किया है दिलीप कोडिंग स्किल, इस नाम से जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसका ईमेल आईडी इसका जो ईमेल आईडी डालेगा, इसके अकॉर्डिंग जो भी कोर्स है वो कोर्स दिखाना चाहिए। तो इसको कैसे हैंडल करूंगा, फिर से समझिए। जो ये दिलीप कोडिंग स्किल नाम से जो रजिस्ट्रेशन किया है और ये जो इसका ईमेल आईडी support_megamog.com, यहाँ पे जो भी है कम क्यू जो भी स्टोर किया हुआ है, इस नाम से जो भी फैच करेगा, इसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा होगा या जो भी एड्रेस होगा, वो क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग जो भी कोर्स रजिस्ट्रेशन है वो आ जाएगा। ये कैसे जानेगा कि देखिए इसका आईडी क्या है, 1 है, और सेम यही आईडी आपको क्या दिखेगा, कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड है तो 1। तो ये दोनों क्या हो रहा है, 1 यहाँ पिन कर देख लेते हैं। देखिए ये क्या हुआ कि ये रजिस्ट्रेशन का टेबल है और यह है, और ये कोर्स का टेबल है। अब इसका 1 आईडी क्या है, इसमें भी ऐड है कोर्स के अंदर। तो जब भी इसका जो भी ईमेल आईडी, यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, इस नाम से जो भी सर्च करेगा ना, तो इसका टेबल 1 का डेटा आएगा तो आएगा ही, और साथ में टेबल 2 का भी डेटा आएगा। अगर यहाँ पे जो चीज मैच करता है तो टेबल 2 में मैच करता है तो ये ज्वाइन का टेक्निक है।
तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को हैंडल करूंगा। धन्यवाद।